Assalamualaikum my task and earn family, hope you all are fine. I am your host कश्यफ तनवीर। आज हम बात करने वाले हैं बिलीव एंड एटीट्यूड। क्या होती हैं ये दो चीजें और ये आपकी जिंदगी में क्या किरदार अदा करती हैं। 3 प्रिंसिपल्स बताने लगी हूँ मैं, जिनको आपने सुन के अपने साथ लेकर जाना। आई एम नॉट सेइंग everyone who believes that I will become a champion, but without believing you cannot become a champion. अगर आपको ये यकीन है कि आप चैंपियन बन सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप ना भी बने, लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं है कि मैं चैंपियन नहीं बन सकता, तो भाई आप 100% कभी चैंपियन नहीं बन सकते। अक्सर हमें लग रहा होता है मैं ये कर लूँगा, हम फेल हो जाते हैं, मगर हमें चीज़ पे यकीन ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो भाई वहाँ तुम 100% फेल हो, ठीक है। सेकंड, पॉजिटिविटी डजंट गारंटी सक्सेस बट नेगेटिव गारंटी फेलियर। अगर तुम पॉजिटिव हो इस चीज़ के बारे में कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो होप्स हो कि तुम हो जाओगे, बट अगर तुम्हारा माइंड ही नहीं है, तुम इस चीज़ को सोच रहे हो कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो भाई तुम कभी कामयाब नहीं होने वाले, 100% तुम फेल होगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल्स यू हैव। बाहर बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ लेकर गए हो बाहर भरने के लिए। अगर तुम मग ले गए हो, तुम चम्मच ले गए हो, या तुम कोई बकेट ले गए हो, अब तुम जो लेकर गए हो ना, उस चीज़ पर डिपेंड करे कि तुम क्या वापस लेकर आओगे। तुम चम्मच लेके गए हो तो क्या भर लिया तुमने, तुम मग लेके गए हो तो तुमने कुछ हासिल कर लिया। ये डिपेंड करता है आप पर। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल्स यू हैव। एलन मस्क, जिसको सारी दुनिया जानती है, कहते हैं बड़ा तेज आदमी, बड़ा बदमाश टाइप का आदमी है ना, तो कहते हैं कि बुरे लोगों से भी कुछ हमें सीखना चाहिए। तो उनसे ना किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, यू आर द बिलियनर एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, सारी दुनिया आपको जानती है, तो क्या है ऐसा, आप किस तरह से कामयाब हो। तो उन्होंने कहना कि मैं बैठता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अगले 10 साल में क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। मैं अगले 10 साल का शेड्यूल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैंने इसको 1 साल में कैसे करना है। उसने कहा आर यू मैड? कहते यस आई एम मैड। 10 साल का मैं शेड्यूल बनाता हूँ, स्केजुअल बनाता हूँ, करता मैं इसको 1 साल में, क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, बस फेल ही हो जाऊँगा ना। इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो एक बड़े मशहूर राइटर है लेस ब्राउन, तो वो कहते हैं कि ये लोग फेल तब हो जाते हैं जब ये छोटे टास्क पकड़ते हैं। छोटे टास्क पकड़े, उनको अचीव कर लिया, और बस जब आप टास्क बड़े पकड़ेंगे, चीज़ें बड़ी सोचेंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, नहीं भी होंगे तो सीख बड़ा कुछ जाएंगे, और उन छोटे टास्क वालों से हमेशा आप 80% आगे रहेंगे। तो जो लेस ब्राउन है ना, वो कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना, उनका एक ही मसला है, वो छोटे टास्क पकड़ते हैं, उनको अचीव करते हैं, बल्ले बल्ले शाबा शाबा मैंने कर लिया। लेकिन एलन मस्क और वो कहते हैं कि जब आप जिंदगी में टास्क बड़े पकड़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 50% ही फेल हो जाओगे ना। 10,000 करोड़ का बिजनेस करो। अब एलन मस्क कहते हैं कि 10,000 करोड़ का बिजनेस करो, सोचो ही 10,000 करोड़, ठीक है, क्या होगा, 50% फेल हो जाओगे, फिर भी तुम आधा उसका ले ही जाओगे। 5,000 करोड़ तुम फिर भी ले गए, 10 का सोचा, 5 तुम्हें मिल गए, तुमने सोचा ही 100 करोड़ का, और 100% उस पर एफर्ट लगाई, तुमने 100 जीत लिया। बस तुम 10,000 करोड़ का सोचो, आधा तुम फेल हो जाओगे, 50% तुम फिर भी जीत गए, 50% तुम फिर भी हासिल कर गए। और फेल होना बुरा नहीं है, फेल होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो मैं किसी के पास गया, तो उसने ना उसके 20,000 करोड़ का जो था कि उसका बिजनेस था, तो मैं उसके पास जाके बैठा, मैंने कहा चलो भाई अब जल्दी से सोचो, मुझे बताओ कि तुम इसको 3 महीनों में 30,000 करोड़ कैसे करेंगे। कहते क्या हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, 3 महीनों में मैं 10x कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा यही तो मसला है, सोचो ना, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, चलाओ ना इसको। तुम इसको कंफर्ट में क्यों रखते हो, इस पे लोड डालो, इससे काम लो। ये किस लिए, कंफर्ट जोन में बैठने के लिए खा लिया पी लिया सो लिया, बस डालो ना जोर, चलाओ इसका दिमाग को, अपने इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। मुझे 3 महीने में बस वो बैलेंस शीट बना के दो कि तुम 20,000 करोड़ से 30,000 करोड़ में 3 महीने में कैसे जाओगे। अच्छा, ये हो गया बिलीफ। अब हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड की। बिलीफ के ना पास एक बच्चा है, बिलीफ के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है एटीट्यूड। ये क्या करते हैं आपकी पर्सनालिटी में, इसको जानते हैं। जब आप किसी चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं ना, लाइक चले आपने सोच लिया मैं ISPR बनूंगा, मैं बिजनेस कर लिया, मैं डॉक्टर, इंजीनियर,
whatever, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आपने बना, जब अभी सोच लेते हैं ना तो आपकी पर्सनालिटी में एक एटीट्यूड आता है, आप खुद में ही बड़े से ऐसे हो जाते हैं। और आपका बात करने का अंदाज बदलता है, आपका खाने का अंदाज बदलता है, इवन आपका हैंड शेक का पैटर्न ही बदल जाता है। और कभी इसको आजमाना हो तो उन लोगों के पास आए जो बड़े डीमोटिव होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी से कोई मकसद नहीं, कोई काम नहीं, बस वो पड़े हुए हैं। आप उनके पास जाएं, हाथ आगे बढ़ाएं, उनसे सलाम करें तो वो आगे हाथ नहीं बढ़ाते, बस हाथ आगे कर देते हैं, ये लें आप मेरा हाथ पकड़ ले, उसने सलाम नहीं करना। अच्छा, आप उसे नाम पूछेंगे तो कहेगा मेरा नाम अली है। और भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखा तो कॉन्फिडेंस से बोलोगे मेरा नाम अली है। ऐसे लोगों से आपको पता चला जिनकी ज़िंदगी को कोई मकसद नहीं होता। जब आपकी ज़िंदगी को कोई मकसद होता है, बिलीव होता है, एटीट्यूड होता है, आपका हाथ मिलाने तक का तरीका बदल जाता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, एटीट्यूड क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। एक जंगल की बात करते हैं। जंगल का बादशाह कौन है? कौन है जंगल का बादशाह? द लायन, जिसको आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद जंगल का सबसे भारी जानवर कौन सा है? हाथी, एलिफेंट, चालाक, फॉक्स। बड़ा कौन सा है, लंबा कौन सा है? जिराफ। अच्छा, ये चारों थे। तो कोई ना शेर से जाके पूछता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई मतलब क्या कहते हैं कि कोई खूबी नहीं है, ना तुम चालाक हो, ना तुम भारी हो कि तुम सामने आओ तो लोग तुमसे खौफ खाएं, और ना तुम कोई लंबे हो। तुम्हें क्या क्वालिटी? अगर देखा जाए तो तुम एक बिल्ली हो ना, एक बड़ी बिल्ली। अगर आप इस चीज़ को गौर फिक्र करें तो शेर एक बिल्ली ही है, उसको हम बड़ी बिल्ली कह लेते हैं, ठीक है। तुमसे सारी दुनिया घबराती है और तुम बादशाह कहलाते हो। कहते अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ ना, कान करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं बादशाह क्यों। अच्छा, उसके पास कान करता है तो कहता है कि मैं बादशाह इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं बादशाह हूँ। मैं किंग इसलिए हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं किंग हूँ। ये लोग ये नहीं सोचते। यू डोंट नीड एनीथिंग टू बिकम अ किंग ऑफ किंगडम। डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट योर एटीट्यूड, जस्ट योर बिलीफ। एक दफा ना शेर और हाथी का जो है आमना सामना होता है। जब हाथी जो शेर को देखता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, सुने, ये मुझे मार देगा, ये मुझे खा लेगा। अच्छा, मैं अब बात करती हूँ, पहले मैं ये बात करती हूँ। हाथी भारी, उसका तो एक पाँव शेर पे आया तो शेर तो गया, मर गया। अपनी सूंड से ही पकड़ के लपेट के शेर को फेंके तो शेर तो कभी मर गया, खत्म होगी कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? शेर क्या है हाथी के आगे? मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या है वो हाथी के आगे? एक पाँव रखे शेर मर गया, सूंड से घुमा कर फेंके शेर मर गया। मगर फिर भी ऐसा नहीं होता। और शेर क्या है? कुछ भी नहीं, एक बिल्ली, बड़ी बिल्ली, जैसे मैंने बोला आपको। अच्छा, उनका ना आमना सामना होता है। अब हाथी को क्या फिक्र पड़ जाती है, वो अपने डिफेंस में सोचने लगता है, यार ये तो मुझे खा लेगा, मार देगा, ठीक है, मैं कैसे बचूं। उसके सामने अपनी डिफेंस आ गई। शेर के दिमाग में क्या चल रहा है? ईटर, खाना, मजे का, मैं बादशाह हूँ, मैं इसे खा जाऊंगा, मेरे लिए तो खाना आ गया। और हाथी डर रहा है, मैं भाग जाऊँ, इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है बिलीफ। शेर में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उससे सारा जंगल, सारी दुनिया डरती है। क्यों? ये एटीट्यूड की वजह से होता है। अपने एटीट्यूड अपने अंदर लाएं, अपने फैसले करें। अब बात करते हैं ना कि एक बच्चा अपने बाप से कहता है कि वो साथ वाले जो अंकल है ना, वो मर्सिडीज चलाते हैं, वो ऐसे हैं वैसे, तो मैंने भी चलानी। तो वो कहते नहीं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, तो वो चला सकते हैं। तो हमने कहता क्यों? वो अपनी माँ के पेट से लेकर आए थे ये सारा कुछ, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं आ सकती? मैं क्यों नहीं इमारतें बना सकता? मैं क्यों नहीं बिजनेस कर सकता? तो ये सारी बात आपके यकीन की और आपके एटीट्यूड की होती है। सो अपने बिजनेस को इंक्रीज करें, उससे पहले अपने दिमागों को इंक्रीज करें, यकीन करना सीखें। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट यकीन तो करें और उसको लेकर चलें। जैसे कि टास्क एंड अन पे है, पहले खुद बिलीव करें, उसको चलाएं, उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसे कमाएं और आगे बढ़ें। एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। हाथी से शेर डरता है जस्ट कॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, और कुछ भी नहीं है। हाथी सामने आया, शेर कह रहा है ईटर, वाओ, खाना, मज़ा आ गया। और हाथी, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो मुझे मार देगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ये होता है एटीट्यूड। भाई एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी बदल देता है। आपका हाथ मिलाने का अंदाज बदल जाता है, आपका खाने का, बोलने का, पहनने का अंदाज बदल जाता है। सो बिलीव की क्या एक औलाद है जिसका नाम है एटीट्यूड।
ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। माई टास्क एंड ऑन फैमिली, आई एम योर होस्ट कश्यप तनवीर।